दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भीम अपनी शक्ति के मद में अहंकारित होकर गरज रहे थे तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा कैसे तोड़ा उनका घमंड। तो भैया लोगन, अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे तो यार चैनल और सब्सक्राइब कर देना यार। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, अहंकार किसी भी योद्धा का दुश्मन होता है और मैं मेरे इस दुश्मन को नष्ट करना चाहता हूँ। जब तक ऊंट रेगिस्तान से निकलकर पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता तब तक वो अपने आप को संसार का सबसे ऊंचा प्राणी समझता है। भीम भैया को अहंकार के मरुस्थल से निकालकर उस पहाड़ तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका नाम हनुमान है। रुक्मणी कहती हैं, उन्हें आप गंधमादन पर्वत पर हनुमान के समीप भेज रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी, मैंने उन दिव्य कमलों को सबसे पहले द्रौपदी के पास भेजा था और फिर द्रौपदी के अनुरोध पर भीम भैया उन कमलों को प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक करके उन कमलों के सरोवर की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। भीम गरजते हुए जो भी उनके सामने आता है, पेड़ पत्थर पहाड़ सबको ढकेलते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं और उस कमल के पुष्प को सुगंध लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फिर रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, भीम भैया अपने प्रिय पत्नी के आवेश में उन दिव्य कमलों को ढूंढने निकल पड़े हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये दिव्य कमल कहाँ खिलते हैं। भगवान हंसते हुए देवी, इस समय उस दिव्य कमलों की सुगंध ही भीम भैया को उस सरोवर की ओर खींच रही है और हर पग पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। और तीन देवता खड़े होकर कहते हैं, कौन गर्जना कर रहा है और हमारे सरोवर की तरफ आ रहा है। एक देवता दूसरे देवता से कहता है, कोई मनुष्य सरोवर की ओर आ रहा है स्वामी। दूसरा देवता कहता है, मनुष्य कदाचित अज्ञानी होगा वो। फिर दूसरा देवता कहता है, अवश्य, वरना यक्षलोक के इस सरोवर आने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है। फिर देवता दूसरे देवता से कहता है, जाओ और उस अनजान मनुष्य से कहो कि इस पर्वत पर तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ से तुम शीघ्र ही लौट जाओ। फिर दूसरा देवता कहता है, यदि उसने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो उसे बलपूर्वक रोक दो। फिर भी उसने आदेश का उल्लंघन किया तो उसका वध कर दो। जाओ। और दोनों देवता कहते हैं, जो आज्ञा स्वामी, और चल देते हैं भीम से लड़ने के लिए। और भीम पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ सब हटाते हुए करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर भीम कहते हैं, सारा वातावरण इन्हीं कमल के फूलों से मदमस्त है। इसका अर्थ है वो सरोवर यहीं कहीं है, चलो देखते हैं। फिर देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुम इस दंड मादक पर्वत पर क्या कर रहे हो। देवता कहता है, इस पर्वत पर मनुष्य का आना उचित नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। भीम कहते हैं, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। देवता कहता है, ओ, तो तुम्हें दिव्य कमलों की सुगंध यहाँ तक खींच लाई है। देवता कहता है, हमारे यक्षलोक के सरोवर से आ रही है यह सुगंध। भीम कहते हैं, अच्छा, मैं इन्हीं कमल के फूलों के लिए यहाँ तक इस पर्वत पर आया हूँ। कुछ फूल लेकर यहाँ से मैं चला जाऊँगा, आप मेरा मार्ग छोड़िए। देवता कहते हैं, तुम दिव्य कमलों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। भीम कहते हैं, क्यों नहीं ले जा सकता। देवता कहता है कि क्योंकि उस पुष्प पर मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं है, उन पुष्पों पर केवल यक्षलोक का अधिकार है। भीम कहते हैं, इस सृष्टि में जो भी फूल खिलते हैं
उन पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु का आविष्कार है और इस पर हर एक का अधिकार है। इस पर्वत का निर्माण तो यक्षों ने तो नहीं किया, फिर इन कमलों पर और इन दिव्य सरोवर पर यक्षों का अधिकार कैसे हो सकता है? मैं इन फूलों के लिए आया हूँ और इन्हें लेकर ही जाऊँगा। फिर देवता कहता है, हे मनुष्य, तुम्हारी इन बातों से अहंकार की गंध आ रही है। भीम कहते हैं गुस्से में, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं संसार का सबसे बलवान पुरुष हूँ। फिर देवता कहता है, हे मनुष्य, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। तुमने अगर सरोवर की ओर जाने का प्रयास किया, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। भीम कहते हैं, मैं लौट जाऊँगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। देवता कहते हैं, हमारे भी हाथ खाली नहीं हैं मानव। फिर देवताओं और भीम में युद्ध होता है और भीम उन देवताओं को मारकर भगा देते हैं। और फिर भीम अपने अहंकार में, मैं महाबलवान हूँ, अजय हूँ, अक्षय हूँ, और इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, देख रही हो देवी, जब किसी बलवान को विजय प्राप्त होती है तो कैसे उसका घमंडी सर आकाश से टकराने लगता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी हंसने लगती हैं। और फिर भीम को वह तालाब दिखाई देता है जिसमें सब कमल के फूल उगे हुए थे, और वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में सोए हुए हनुमान को देखकर वह गर्जना करते हैं, और यह सब रुक्मणी देखकर हंसने लगती हैं। और फिर भीम गुस्से में कहते हैं, हे बानर, उठ उठ यहाँ से। फिर हनुमान जी भीम की तरफ ध्यानपूर्वक देखते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो, कहाँ जाना है तुम्हें? भीम कहते हैं, हे बानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहाँ लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। हनुमान कहते हैं, मैं तो तुम्हें केवल रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। फिर भीम गुस्से में कहते हैं, हे बानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता, और यदि मेरे रास्ते में हाथी भी आड़े आता है तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देता हूँ। तुम तो केवल वृद्ध बानर हो। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा तो यही है, तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। हनुमान कहते हैं, समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता और नम्रता, शिष्टाचार सभी कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपनों के बड़े से किस तरह बात की जाती है। भीम कहते हैं, मैं यहाँ किसी बानर से धर्म का ज्ञान नहीं लेने आया हूँ। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों और जंगलों से भटकाते हुए यहाँ तक लाई है, और मैं वो कमल लेकर जाऊँगा। इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हनुमान कहते हैं, अच्छा, तो तुम वो कमल का पुष्प लेने आए हो, वो तो किसी मानव के लिए नहीं है, इसीलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में, इसलिए किसी भी मनुष्य को आने में प्रतिबंध है। भीम कहते हैं, प्रतिबंध? हे वृद्ध बानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? हनुमान कहते हैं, हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रतिबंध तोड़ो। भीम कहते हैं, हे वृद्ध बानर, तुम मुझे रोकोगे? अरे त्रिलोक में मुझसे श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है, फिर तुम्हारा और हमारा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध और मैं युवक, तुम निर्बल और मैं बलवान। यदि तुम्हारे हाथ पांव हिलते भी होंगे
तो कपकपाहट के मारे, और मैं चलता हूँ तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूँ। फिर हनुमान मन में सोचते हुए कहते हैं, वायुपुत्र भीम, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूँ, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान ना सके। पहचानोगे भी तो कैसे? तुम्हारी आंखों पर जो अहंकार का पर्दा पड़ा है, पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। भीम कहते हैं, किस चिंता में पड़ गए हे वृद्ध बानर? लगता है हमारे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। अरे भाई, इतना डरते हो तो अपना हट और हमारा पथ छोड़ दो। चलो चलो हटो यहाँ से। हनुमान कहते हैं, हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध, तुम बलवान और मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है, और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं तो कपकपाहट के मारे तो हमारा जीभ भी हिलना बंद हो गई है। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ से कैसे उठ सकता हूँ? तो हे वायुपुत्र, तुम मुझे रास्ते का कंकड़ समझकर मेरे ऊपर से लांघ कर चले जाओ। भीम कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूँ, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूँ कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांघ जाने का पाप करूँ। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूँ, परंतु ये पाप मैं नहीं कर सकता। हनुमान कहते हैं, हे वायुपुत्र, ना तुम मुझे लांघने का पाप करना चाहते हो और ना ही मैं हिलडुल सकता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मेरी तुमसे एक विनती है, कृपा करके मेरी पूँछ हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। और फिर भीम हंसते हुए ठीक है, अभी हटाए देता हूँ। भीम मन में सोचते हुए कहते हैं, मैं चाहूँ तो इसकी पूँछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूँ, परंतु ये वृद्ध बानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। और फिर भीम पूँछ हटाते हटाते थक जाते हैं, गिर पड़ते हैं और फिर हाँफने लगते हैं। और भगवान कृष्ण और रुक्मणी भी देखकर हंसने लगती हैं। फिर हनुमान कहते हैं, अरे पूँछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। फिर भीम कहते हैं, हाँ, अब की हटाता हूँ। और थकान के मारे कराहने लगते हैं। फिर भीम सोचने लगते हैं और कहते हैं, मैंने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंका है, फिर यह पूँछ किस खेत की मूली है? फिर हनुमान कहते हैं, अरे भीमसेन, तुमने इतने जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूँछ से? तुम तो युवक होकर एक निर्बल की तरह थक गए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भीम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। फिर हनुमान कहते हैं, भीमसेन, तुम यदि दोनों हाथों से पूँछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। भीम कहते हैं, दोनों हाथों से? हाँ हाँ। और फिर दोनों हाथों से उठाने लगते हैं और फिर भीम उठाते उठाते खुद गिर पड़ते हैं पूँछ को। और फिर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी देखकर हंसने लगती हैं और फिर हनुमान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूँ, मेरी तुच्छ सी पूँछ उठाने के प्रयास से तुम गिर पड़े। और हनुमान हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भीम, तुम हमारी इस पूँछ की धृष्टता के लिए तुम मुझे दंड दो। जिस पूँछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूँछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर भीम कहते हैं, बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित ना कीजिए।
क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की तरह उखाड़कर फेंक दूंगा, परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति और सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी ना सका। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर के रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? मैं तो आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य ही इस भेष में कोई सिद्ध, गंधर्व अथवा देवता होंगे। फिर हनुमान कहते हैं, हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। और भीम प्रणाम करते हुए हनुमान कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करती हैं, इसीलिए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आँखों पर शक्ति का पर्दा पड़ा था, जिससे तुम अच्छे और बुरे, सच्चे और झूठे की पहचान खो बैठे थे, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर भीम कहते हैं, हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। आपसे मेरी एक अंतिम